आपने हतफ वन ए अब्दाली वन बनाया, ये 250 किलोमीटर तक रेंज, यानी कि आपके बॉर्डर से आप 250 किलोमीटर तक बाहर निकल आए। दुश्मन आपके बॉर्डर से 250 किलोमीटर दूर हो, आप इसको हिट करने की पोजीशन में आ गए। उसके बाद गजनवी बनाया आपने, 300 किलोमीटर तक आपकी रेंज बढ़ गई। उसके बाद आप आगे बढ़े, आपने शाहीन वन और गौरी बनाया और 1800 किलोमीटर सेंट्रल एशिया तक आपकी अप्रोच हो गई। और ये वो इलाका है जहां पर अमेरिकन और ब्रिटिश जो फ्लीट्स खड़े हुए, बहरी बेड़े खड़े हुए हैं, वो इस इलाके में खड़े। ये इलाका आपकी रेंज के अंदर आ गया। और ये याद रखें कि जहाज के ऊपर मिसाइल लगता है तो जहाज की आग नहीं बुझाई जाती, बल्कि डूबते हुए को बाहर निकाला जाता है। उसके नीचे कोई सुतून नहीं होता, सुराख हो गया नीचे गया। जो अलकायदा वालों ने एक पिस्टी मारी थी यूएस डिस्ट्रॉयड पूल के अंदर, क्या हुआ था यमन के साहिल पर, वो जहाज पानी के अंदर डूब गया था, नीचे की तरफ गया था। और ये समुद्र के अंदर खड़े हुए बहुत कमजोर हालत के अंदर है। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े। आपने शाहीन 2 और गौरी 3 बनाया, 3500 किलोमीटर आपकी रेंज, जॉर्जिया तक आपके मिसाइलों की रेंज हो गई। अल्लाह ताला ने आपके ऊपर आसान किया। उसके बाद आप आगे बढ़े और आगे बढ़कर आपने शाहीन 3 बनाया, 4500 किलोमीटर रेंज, आप यूरोप तक पहुंच चुके थे। यूरोप के बहुत से मुल्क आपकी रेंज के अंदर आ गए। रशिया 40% आपकी रेंज के अंदर था, मंगोलिया, चाइना और ये अफ्रीका के बहुत से ममालिक आपकी रेंज के अंदर आए। अल्लाह ने आपको मजीद तौफीक दी, आप आगे बढ़े और आगे बढ़ के आपने फिर 2010 के अंदर टीपू 1 और टीपू 2 7500 किलोमीटर रेंज का इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कि एटॉमिक और कन्वेंशनल हथियारों को ले जाने की सलाहियत रखता है। और यूरोप का कोई शहर, कोई गली ऐसी नहीं है जो कि आपके एटमी और रिवायती हथियारों की जद से बाहर हो। अल्लाह ने आपके ऊपर एहसान किया, इस जमीन के 2,74,00,000 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके को आपके सॉलिड फ्यूल और लिक्विड फ्यूल मिसाइलों की रेंज के अंदर कर दिया। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मजीद तौफीक दी। आपने इस दुनिया में एटम बम के बाद सबसे खौफनाक हथियार आबदोज में जो एटॉमिक आबदोज है उसकी रेंज ज्यादा है, लेकिन एटॉमिक आबदोज को सोनार डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर मौजूद है। लेकिन डीजल आबदोज क्विक डीजल आबदोज कहलाती है, जिसको सोनार डिटेक्ट नहीं कर सकता। और दुनिया की सबसे बड़ी डीजल से चलने वाली आबदोज आप अपने कराची के साहिल पर बैठकर बना रहे हैं। यह आबदोज 3 महीने पानी के नीचे रह सकती है, 10,000 किलोमीटर सफर कर सकती है, 6 एटॉमिक मिसाइल ले जाने की सलाहियत रखती है। और ये जो मिसाइल बाबर मिसाइल, क्रूज मिसाइल आप बना रहे हैं, समुद्र के नीचे से फायर किया जाने वाला, ये मिसाइल पूरी दुनिया को बढ़ता है हैरत में डाले हुए कि ये जब पानी से निकलता है, पहली बात है इसकी आबदोज को कोई डिटेक्ट नहीं कर सकता। और आबदोज के पहुंचने के बाद ये जब निकलता है फजा में एक बुलंदी पर पहुंचकर इसका बूस्टर इससे अलहदा हो जाता है, इसके विंग्स खुल जाते हैं, ये नीचे पानी की तरफ गिरता है, 100 फुट की बुलंदी पर आ जाता है और कोई भी लॉन्ग रेंज रेडार इसको डिटेक्ट करने की सलाहियत नहीं रखता। और ये ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तहत चलता हुआ ये आगे बढ़ता है और आगे बढ़कर अपने टारगेट को ट्रैक करता है। अपने टारगेट की तस्वीर इसे दी गई होती है और उस टारगेट के ऊपर हिट करता है। पहाड़ आते हैं, ऊपर उठ जाता है, पहाड़ खत्म होते हैं, नीचे उतर आता है। अगर टारगेट पहाड़ के दूसरी तरफ है तो घूम कर आकर अपने टारगेट के ऊपर गिरने की सलाहियत रखता है। और ये अल्लाह का एहसान है आपके ऊपर। और मैं आपको बता दूं कि जो जदीद दौर की जंगें हैं उसमें आबदोज इंतहाई खतरनाक पोजीशन की हामिल चीज है। जो एटमी जंगों का डिटर्नेंट है आबदोज। अगर कोई मुल्क सोच ले कि मैं किसी मुल्क को मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दूंगा, मैं पहले एटमी हमला करके उसे खत्म कर दूंगा, लेकिन उसके इल्म में यह हो कि दुश्मन की एक आबदोज जिसके अंदर 6 एटमी मिसाइल हैं हमारे साहिलों के नीचे कहीं बैठी हुई है, वो कभी भी नहीं उसको खत्म कर सकता। उसे पता है ये पानियों में से निकल के हम पर अटैक करके हमें भी तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखती है।